हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अगुवाई में कैबिनेट की अहम बैठक हुई। इस दौरान कई अहम फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट ने हरियाणा सिविल सेवा अवकाश नियम 2016 में संशोधन को मंजूरी दी है। इसके बाद एकल पुरुष सरकारी कर्मचारियों को भी चाइल्ड केयर लीव मिलेगी। साथ ही हरियाणा चौकीदार नियम 2013 में भी संशोधन को मंजूरी मिल गई है और इसके बाद ग्रामीण चौकीदार ईपीएफ लाभ के भी पात्र हो जाएंगे। इसके अलावा हरियाणा उद्यम संवर्धन संशोधन विधेयक 2022 के प्रारूप को मंजूरी मिली। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 और संशोधन करने के लिए हरियाणा पंचायती राज संशोधन विधेयक 2022 के प्रारूप को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा कई और संशोधनों पर भी मंजूरी दी गई है। तो बड़ी खबर, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अगुवाई में कैबिनेट की बैठक हुई है और इस दौरान कई अहम फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट ने हरियाणा सिविल सेवा अवकाश नियम 2016 में संशोधन को मंजूरी दी। अब इसके बाद एकल पुरुष सरकारी कर्मचारियों को भी चाइल्ड केयर लीव मिल पाएगी। साथ ही हरियाणा चौकीदार नियम 2013 में संशोधन को मंजूरी दी गई है। इसके बाद ग्रामीण चौकीदार ईपीएफ लाभ के पात्र बनेंगे। इसके अलावा हरियाणा उद्यम संवर्धन संशोधन विधेयक 2022 के प्रारूप को भी मंजूरी मिल गई है। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 और संशोधन करने के लिए हरियाणा पंचायती राज संशोधन विधेयक 2022 के प्रारूप को मंजूरी दी गई है। साथ ही कई और संशोधनों को मंजूरी दी गई है कैबिनेट की तरफ से। इस खबर पर और डिटेल देंगे हमारे साथ जी हरियाणा टीवी एडिटर विनोद लांबा जुड़ रहे हैं। विनोद, जो कैबिनेट के फैसले लिए गए हैं, एक बड़ा वर्ग इससे लाभान्वित तो होता है, लेकिन सरकार पर क्या ये माना जाए कि थोड़ा बोझ भी बढ़ेगा? देखिए, कहीं ना कहीं जो विभागों का मर्जर है ये बड़ा महत्वपूर्ण था और लंबे समय से हरियाणा सरकार इसके प्रयास कर रही थी। ऊर्जा विभाग की बात की जाए तो निर्णय के अनुसार जब नवीन और नवीकरण ऊर्जा विभाग को भी विद्युत विभाग के साथ विलय किया गया और विभाग का नाम बदलकर जो बिजली विभाग होता था उसका नाम ऊर्जा विभाग किया गया, पावर मिनिस्ट्री जिसे कहा जाता था। सामाजिक न्याय, अधिकारिता, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग कल्याण और अंत्योदय विभाग, इसमें जो तमाम नाम बदलकर सामाजिक न्याय, अधिकारिता, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण को भी विभाग का नाम दिया गया, उच्चतर शिक्षा विभाग। तो कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट्स में जो फाइल चलती थी, जो आपने कहा कि लाभ क्या मिलेगा, सीधा और स्पष्ट कहीं ना कहीं जनता के लिहाज से, या जो ऑफिशियल्स की जो फाइल घूमा करती थी एक मंत्री से दूसरे मंत्री पर, वो चेंज है। हेरिटेज और पर्यटन विभाग में भी पुरातत्व और संग्रहालय विभाग का पर्यटन है। तो एक ही विभाग से संबंधित कामों को कहीं ना कहीं दो विभाग में जाना पड़ता था, दो अलग अलग मिनिस्ट्रीज के पास, अलग अलग मिनिस्टर्स के पास जाना पड़ता था। मूल सिद्धांत, मूल विचारधारा इसकी यही है। आप हमारे साथ बने हुए हैं, शुक्रिया इस खबर पर अपडेट के लिए आपका।